एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं शब्द संक्षेप। यह जो है किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसमें टोटल जो है 100 से अधिक क्वेश्चन है। इसको आप लोग कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जीएसएम का पूर्ण रूप क्या है। तो जीएसएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका जियोग्राफिक सिस्टम फॉर मोबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। डीवीडी का मतलब है, यानी डीवीडी का फुल फॉर्म है तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो संचरण में एफएम का आशय है, तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम का जो फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है शब्द संक्षेप जीएसएलवी से आशय है, तो इसका क्या आशय है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा जीएसएलवी का वो होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। IRDA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। ALU का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है DTP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। DTP का फुल फॉर्म क्या होगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। SIDBI यानी SIDBI किसका द्योतक है। तो इसका आंसर है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं ILO का सही विस्तार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है CNG का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर है CNG का जो फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके जो खोज किए थे कौन से वैज्ञानिक किए थे, तो टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, वह है आपका ई बैंकिंग में ई अक्षर किसका सूचक है। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक का सूचक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। CAD किसका सूचक है। तो इसका आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन का, यानी CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाला टर्म NPA का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी IT में HTML से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ATM का अर्थ है। तो ATM का जो अर्थ होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है CFL का पूर्ण रूप है। तो इसका आंसर है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। नेक्स्ट है SDR का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है टेलीविजन तकनीकी क्षेत्र में LCD का अर्थ होता है। तो LCD का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 21 का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है PIL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर है पब्लिक इनक्वायरी लिटिगेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। GIS में कौन जी शब्द के लिए है। तो इसका आंसर है जियोग्राफिक। इसका जो है जी का जो है अर्थ यहाँ जियोग्राफिक होगा। और GIS का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर में लिखेगा, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है। LGBT का पूरा रूप है। तो क्या है, इसका आंसर है लेस्बियन, गे, बीसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। OPCW का पूरा
रूप क्या है? तो इसका आंसर है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, नासा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म होता है, और बैंकों का बैंक जो है आरबीआई को कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है एसटीपीपी का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर है सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पाकिस्तान के संदर्भ में आईएसआई क्या है? तो इसका आंसर है वह आपका पाकिस्तान के संदर्भ में आईएसआई का जो अर्थ है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 एमआरआई निम्न में से क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आईएसडीएम किसका परिवर्णी शब्द है? तो इसका आंसर है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 32 के बाद 33 नंबर ईवीएम इनको कहते हैं, किसको कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ईवीएम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है डीओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का जो पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ओटेक का जो है पूरा रूप क्या है, यानी ओटेक का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑयल थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसरो जो है इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो है संक्षिप्त रूप है, यानी इसरो का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एनआईएस का पूर्ण रूप है? तो इसका आंसर है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इंटरपोल से तात्पर्य है? तो इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? इंटरनेशनल पुलिस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है शब्द संक्षेप जो है आरपीएफ का अर्थ है, तो आरपीएफ का क्या अर्थ है? तो रेलवे पुलिस, क्या होना चाहिए इसका? आरपीएफ का फुल फॉर्म रेलवे पुलिस फोर्स, या क्या होगा? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसमें आंसर हमको लग रहा है गलत है। आगे देखते हैं 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन, संक्षेप में एसएमएस का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर है वह आपका शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 39 का जो है ना, मैं कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिख दूंगा, अगर आप लोग को नहीं पता चलेगा तो। ये इसमें जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप लोग बताइएगा अगर मालूम हो तो। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसके बारे में देखिए, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है VAT को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, तो इसका आंसर है वैल्यू एडेड टैक्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, SARS को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, किस रूप में लिखा जाता है? तो सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं SAPTA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है WLL का अर्थ क्या है? तो WLL का जो अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है BITS का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है? बाइनरी डिजिट्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, IRA से अभिप्राय है, तो IRA का जो है क्या अर्थ है? आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, रेडियो में SW से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? शॉर्ट वेव। SW का फुल फॉर्म शॉर्ट वेव है रेडियो के क्षेत्र में। पैन से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं CNN यानी CNN से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? केबल न्यूज नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, शब्द संक्षेप STD से तात्पर्य है, तो STD का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इसका जो है सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, BIFR से तात्पर्य है, तो इसका क्या तात्पर्य है? बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। WTO का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है OPEC,
ओपेक का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है DPAP का विस्तारित रूप है, तो क्या है? इसका आंसर है ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो G जो है जनरेशन के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, शब्द संक्षेप DRDO से आशय है, तो क्या आशय है? इसका आंसर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 57 ASEAN, एशियन इसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए एशियन जो है शब्द है? तो इसका जो आंसर है 57 का वह आपका एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एशियन का फुल फॉर्म होगा एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। HUDCO का अर्थ क्या है, यानी हुडको का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, APEC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, सेज का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, तो क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। आगे देखते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है कोर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है NSG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है संक्षिप्त शब्द SEBI यानी SEBI का अक्षर विन्यास होगा, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है संक्षिप्त शब्द सिमी से तात्पर्य है, तो क्या इसका अर्थ है? स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं संक्षिप्त शब्द LTTE का अक्षर विन्यास है, तो इसका आंसर है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, संक्षिप्त शब्द RDX से तात्पर्य है, तो RDX से क्या तात्पर्य है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, SARS रोग में अक्षर A का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर है एक्यूट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है संकेताक्षर FIR में अक्षर I किसका द्योतक है? तो I का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है संक्षिप्त शब्द NAFTA नाफ्टा में T किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है ट्रेड के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है E-कॉमर्स में E किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है, तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स। E-कॉमर्स में आपका E का जो तात्पर्य है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। 73 नंबर लेजर LASER में S संदर्भित है, तो इसका आंसर है स्टिमुलेटेड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है BARC क्या है? तो BARC का जो फुल फॉर्म है वो है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है MCA का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, GM का अभिप्राय होता है, तो इसका आंसर है जेनेटिकली मॉडिफाइज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, IT का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ECS का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, और ये बैंकिंग में जो है लेन देन में प्रयुक्त होता है ये शब्द। STPP का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर है सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है LASER का अक्षर का जो है विन्यास क्या होगा? तो 80 का आंसर है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का टोटल फुल फॉर्म इस तरह का होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 81 शब्द संक्षेप MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 82 नंबर NCERT का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका जो आंसर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर PSLV शब्द संक्षेप से
तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। CAS निम्नलिखित का संक्षिप्त रूप है, तो इसका जो आंसर है वह आपका कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 85 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसका जो है फुल फॉर्म होता है IC का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, NAEP संकेताक्षर का अर्थ है, तो क्या अर्थ है इसका? नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं CTBT का पूरा रूप है, तो क्या है इसका आंसर है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, AIDS यानी एड्स का अर्थ है, तो इसका सही आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अक्सर हम अखबारों में देखते हैं कि सरकारी प्राधिकरणों द्वारा कुछ परियोजनाएं PPP आधार पर शुरू की गई है। PPP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो आंसर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP का जो है पूर्ण रूप होगा। MODEM यानी मोडेम से तात्पर्य है, तो मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है GATT का तात्पर्य है, तो GATT का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, BIT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है बाइनरी डिजिट्स टास्क। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पद फेमा यानी FEMA में अक्षर M का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर है M से जो है मैनेजमेंट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऊपर देख चुके हैं। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है? तो KB से जो है किलोबाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और MB से मेगाबाइट होता है। ये जो है आपको मालूम होगा। सामान्यतः वित्तीय आर्थिक क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द LAF में अक्षर L क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है लिक्विडिटी दर्शाता है। L से लिक्विडिटी होता है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द ALM का विस्तार बताइए, तो ALM का फुल फॉर्म होगा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, अक्सर हम अखबारों में पद ECB पढ़ते हैं, ECB का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कतर और अन्य देश भारत को LNG की आपूर्ति करते हैं, यहाँ प्रयुक्त शब्द LNG में N अक्षर में कौन सा शब्द बनता है? तो इसका जो आंसर है नेचुरल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय हम पद NAV के बारे में सुनते हैं, NAV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नेट एसेट वैल्यू, इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बैंकों NBFC के लिए गए ऋण की चुनौती के लिए EMI पद हम सुनते हैं, EMI का पूरा रूप क्या है? तो EMI का जो फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ABSA क्या है? तो ABSA का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब जो है 2 3 4 क्वेश्चन टोटल बचा है, 108 तक है, वही देखते हैं। 105 बैंकिंग और वित्तीय परिचालनों में प्रयुक्त शब्द ECB में C शब्द से कौन सा शब्द बनता है? तो इसका आंसर है कमर्शियल बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं RTGS का अर्थ है, तो RTGS का अर्थ है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे जो क्वेश्चन है 107 नंबर, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108 निम्नलिखित में से कौन वैन का सही विस्तार है? तो वैन का जो रियल में फुल फॉर्म दिया है ऑप्शन में, तो बी दिया है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। तो मित्रों, अपने सभी जो भी मित्र आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।